कानून सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, न्याय बस सिर्फ ताकतवरों के लिए नहीं। भारत का संविधान कहता है हर नागरिक को मिलेगा न्याय, चाहे जेब में पैसा हो या ना हो। आज का हमारा ये स्पेशल एपिसोड उन लाखों गरीब और वंचित लोगों के नाम है जो कानूनी मदद से वंचित रह जाते हैं। क्या आप जानते हैं, अगर आप गरीब हैं, विधवा हैं, मजदूर हैं या आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो आपको सरकार की तरफ से फ्री वकील और कानूनी मदद मिल सकती है। आज हम अपने खास कार्यक्रम विधिक परामर्श में आप दर्शकों को मिलवाते हैं युवा अधिवक्ता आकृति झुनझुनवाला जी से, जो बताएंगी गरीबों के लिए यह कानूनी हथियार कैसे बन सकता है न्याय पाने का सबसे बड़ा साधन। किसी गरीब महिला को अगर घरेलू हिंसा झेलनी पड़ रही है तो वह बिना फीस दिए अदालत में अपनी आवाज उठा सकती है। अगर किसी मजदूर को उसका हक नहीं मिल रहा तो वह मुफ्त कानूनी सहायता ले सकता है। यह सुविधा सिर्फ कागज पर नहीं है, यह हक आपके दरवाजे तक पहुंचाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA हर जिले में काम कर रहा है। सोचिए, जब न्याय बिकाऊ नहीं होगा तभी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। गरीब का हक छीने नहीं, गरीब की आवाज दबे नहीं। यही है फ्री लीगल एड का असली मकसद। तो अगर आपके आसपास कोई मजलूम, पीड़ित या आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है, उसे ये जरूर बताइए न्याय सबका हक है और कानून सबके लिए बराबर है। गरीब की आवाज, सरकार का साथ। याद रखिए, गरीब की खामोशी समाज की हार है और गरीब को न्याय दिलाना हम सबकी जिम्मेदारी। यही है नया भारत, जहां कानून बिकता नहीं, मिलता है सबको बराबर। उससे पहले अपना परिचय बताएं। मेरा नाम आकृति झुनझुनवाला है। आई एम एन एडवोकेट एंड लीगल पॉलिसी रिसर्चर। मैंने अपनी पढ़ाई रामैया कॉलेज ऑफ लॉ बैंगलोर से किया है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ समय के लिए प्रैक्टिस किया, 7 months अंडर अ सीनियर एडवोकेट, बट नाउ आई एम अ प्रैक्टिसिंग लॉयर इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जी, तो न्याय सबके लिए, तो आपको क्या लगता है कि न्याय सबके लिए सुलभ है या फिर संविधान जो है उसके लिए डालसा या सरकार क्या पॉलिसी अपना रही है, थोड़ा सा लोगों को जागरूक करने के लिए बताएं विधिक परामर्श में। न्याय तो सबके लिए ही है। जैसे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस चीज़ के बारे में बताता भी है कि न्याय सबके लिए। जैसे आर्टिकल 39A की अगर आप बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, तो वो बताता है कि लीगल एड जो है वो सबके लिए मुफ्त होना चाहिए, खास करके गरीबों के लिए, जो न्याय जिनके पास पैसे नहीं होते हैं लॉयर्स अफोर्ड करने की, या जिनके पास उतना साधन या सुविधा नहीं होता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो मैंडेट करता ही है कि देयर शुड बी फ्री लीगल एड फॉर एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। डालसा के बारे में बताएं। सरकार की जो योजना है डालसा, लोग भी जागरूक नहीं है या आते नहीं है। हमको लगता है कि साल में 4 बार लोक अदालत लगता है। लोक अदालत एक कल्याणकारी अवधारणा लेके बनाया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा। डालसा जो कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, ये अभी सेटअप हुआ था। इस एम से सेटअप हुआ था कि लोगों को लीगल सर्विसेज मिल सके। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया का लीगल एड सिस्टम बहुत ही कोलैप्स्ड है। लीगल एड सिस्टम में कोई भी चीज़ें जो होनी चाहिए इंडिया में वो नहीं होती है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हमारा जो कोर्ट रेवेन्यू है, कितना ज़्यादा कोर्ट रेवेन्यू है। कोर्ट जो फाइन्स कलेक्ट करती है, जो इस टाइम से उनको पैसा मिलता है, जितना भी पैसा कोर्ट को आता है, कोर्ट फीस के माध्यम से हो या स्टैम्प के माध्यम से हो, वो कुछ भी री इन्वेस्ट नहीं होता है। अब जबकि वो होना चाहिए री इन्वेस्ट, डालसा में री इन्वेस्ट होना चाहिए। जैसे एक डेटा था जो हाल ही फिलहाल मैंने पढ़ा था, इस पर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, जिसमें मैंने अपनी रिसर्च के दौरान पाया कि मेजर स्टेट्स जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, इन सब का रेवेन्यू मिला के इट एक्सीड्स ₹8,000 करोड़। बट लीगल एड में कितना पैसा जाता है? 110 करोड़। इनफैक्ट इसके पहले देयर वाज अ टाइम जब 64 करोड़ भी, ओनली 64 करोड़ नेशनल लीगल सर्विसेज के लिए अलॉट हुआ था। तो ये तो एक, मुझे लगता है कि समस्या है हमारे देश में कि जितना लीगल सर्विसेज लोगों को अवेलेबल होना चाहिए था, उतना लीगल सर्विसेज लोगों को अवेलेबल होता नहीं है। एक ही रीज़न है, क्योंकि अंडर स्टाफ्ड है, अंडर वर्कड है, सिस्टमैटिक फेलियर है। इस चीज़ को गवर्नमेंट भी उतना ध्यान नहीं देती। उनको लगता है लीगल एड ही तो है बट लीगल एड इज़ ऑल अबाउट पीपल्स राइट, एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट पीपल्स राइट, justice is just of no use, it becomes vulnerable। तो और लोकायुक्त लगता है, बट वो कितना इफ़ेक्टिव होता है, मेरे हिसाब से वो इफ़ेक्टिव उतना नहीं होता, इसलिए लोगों को उनके बारे में पता नहीं है। और जो लोग वहाँ पर जाते हैं उनको उससे रिलीफ ही नहीं मिल पाता है कि लोगों को ये उस सिस्टम पे भरोसा हो। तो सबसे पहला जो रूट कॉज है
वो ये है कि वो सिस्टम को इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि लोग सिस्टम पे उतना भरोसा करें। महिलाओं के लिए ये फील्ड बहुत अच्छा है। मुझे लगता है सिंस मैं भी एक महिला वकील हूँ और मैं काफ़ी यंग महिला वकील हूँ, तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, मैंने भी बहुत सुना था ये ज्वाइन करने से पहले कि महिलाओं के लिए बहुत दिक्कत होती है, समस्याएं होती है, हर जगह होती है। थोड़ा मेल डोमिनेटेड फील्ड हमारा लीगल फ्रेटर्निटी भी है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर किसी भी महिला में डेडिकेशन है और वो चाहती है कि वो कुछ बदलना चाहती है या लीगल सिस्टम में कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट करना चाहती है बीइंग अ महिला, मुझे तो लगता है कि महिलाओं का वकालत में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो चीज़ों को जितना सीरियसली और अच्छे से समझती है उतना तो शायद पुरुष भी नहीं समझते। बट हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए अच्छा फील्ड है, महिलाओं को और आना चाहिए इस फील्ड में, जितना हो सके उतना आना चाहिए। महिलाओं के लिए एक कानून आया हुआ है कि पारिवारिक संपत्ति में पुत्र के बराबर हिस्सेदारी, वो कितना इम्प्लीमेंट हुआ है आज के तारीख में, या फिर उसके लिए क्या होना चाहिए, कितने लोग कैसे होंगे, या फिर दहेज हत्या या घरेलू हिंसा, ये सब फील्ड से निकले लोग, उसके लिए क्या कानून का आवश्यक होना चाहिए? देखिए, कानून हमारा सख्त है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे जो एक्ट्स है, कांड हुआ या और भी कांड हुआ, जैसे अभी फास्ट ट्रैक चल रहा है, या फिर कानून जो बना है तो कितना इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि कानून बनते हैं, कवायद बनते हैं, नियम बनते हैं, लेकिन सबकी धज्जियाँ उड़ते चली जाती हैं। तो खास करके बहुत सारा शोषण है, उस पर आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि लॉ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन ही तो देश की सबसे बड़ी समस्या है। एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत बड़ा फेलियर है हमारे कंट्री में। जैसे कि आप कोई भी कांड ले लीजिए, अभी जो आर्जिकर कॉलेज में हुआ, कानून सख्त है, कानून में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस कानून को इन्फोर्स करने वाले जो लोग हैं, भले ही वो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो या जुडिशियल ऑफिसर ही क्यों ना हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन लेट है। जैसे आप मान लीजिए कोई भी ऑफेंस तो हो गया, लेकिन उसका स्पीडी डिस्पोजल नहीं है। जस्टिस के लिए लोग के पास उतना जस्टिस डिलीवर नहीं हो रहा है समय पे, पेशेंस नहीं है लोगों में। सो प्रॉब्लम पूरा वहीं पे आ जाता है जहाँ पर जो चीज़ एक सही समय पे हो जानी चाहिए थी, वो एक सही समय के अंदर नहीं होती है, चीज़ों में समय लगता है। और रही बात जो क्राइम्स हो रहे हैं, वो क्राइम क्यों हो रहे हैं इसका तो कोई जवाब नहीं है। वो तो मुझे लगता है कि एज अ सोसाइटी ही हम लोग फेल कर रहे हैं, क्योंकि जो पहले होता था वो आज नहीं हो रहा है। तो क्राइम्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर क्राइम्स बढ़ रहे हैं तो उसको प्रिवेंट करने के लिए या उसको सुधार करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, आप देर से न्याय कहीं न कहीं अन्याय है, उस पर आपका क्या होती है? I believe justice delayed is justice denied, and not only justice denied but it is vulnerable. सुप्रीम कोर्ट का जो लैंडमार्क जजमेंट था विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा जो आया था 2020 में, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जेक्टिव था कि जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, उनको भी उनके पिता के प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी मिले। क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे एक लड़का पैदा होता है वैसे ही एक लड़की भी पैदा होती है, तो जो हक लड़के के है तो वो हक तो लड़कियों को भी मिलना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने खैर मेरे हिसाब से थोड़ी देरी कर दी थी इस जजमेंट को लागू करने में इंडिया में, क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री में भी अगर 2020 में ये चीज़ आया है कि महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स दिया गया है, उनका पहले से बाय बर्थ हक नहीं था, तो मेरे हिसाब से तो हम लोग जुडिशली वाइज बहुत पीछे चल रहे हैं। और रही बात इम्प्लीमेंटेशन की, तो मुझे लगता है आज भी हमारे देश में बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे लोग इस जजमेंट को बहुत ओपनली वेलकम नहीं करते। उनका अभी भी इस चीज़ पे डिबेट होता है कि लड़कियाँ तो दूसरे घर की होती है, तो उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा देने का क्यों मतलब है। लड़कियां दूसरे घर की होती है ये मैं नहीं मानती हूँ। मुझे लगता है कि हमेशा उनका जो संबंध उनके माता पिता के साथ रहता है वो वैसा ही रहता है, बाकी फ्यूचर में जो भी होता है वो अलग बात है। बट ये प्रॉपर्टी राइट्स तो उनका होना ही चाहिए बाय बर्थ, एटलीस्ट उनका एक अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी जैसे उनके बेटों को मिलता है वैसे उनकी बेटियों को भी मिलना चाहिए।
पॉक्सो एक्ट आने के बाद क्या अपराध घटा है या फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा जो चल रहा है तो आपराधिक कृत्य घटे हैं या बढ़े हैं या क्या हुआ है, थोड़ा सा आप उसके बारे में। अगर हम सर्वे के हिसाब से जाएं तो पॉक्सो एक्ट के अंदर जो रेप है वो तो बढ़ा ही है, क्योंकि यही रीज़न है कि पॉक्सो एक्ट आया। पॉक्सो एक्ट तो अभी हाल फिलहाल में आया है क्योंकि इंडिया में अंडर एज बच्चियों के साथ रेप बहुत बढ़ गया था, इसीलिए पॉक्सो एक्ट लाने की ज़रूरत पड़ी। तो वो कानून अपने आप में बहुत मजबूत है, लेकिन वही मैं वापस दोहराना चाहूँगी कि प्रॉब्लम सोसाइटल है, प्रॉब्लम मेंटालिटी की है, प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेशन का है। लॉ हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है और लॉ स्ट्रॉन्ग होने से फ़र्क नहीं पड़ता है, लॉ को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। वो बनाता कौन है? वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बनाता है, हमारा जुडिशियल सिस्टम बनाता है, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स बनाते हैं। बट जब वही लोग इस चीज़ को इन्फोर्स नहीं करना चाहते, जब सोसाइटी ही उस चीज़ में बदलाव नहीं करना चाहती है, तो उस चीज़ का मेरे हिसाब से कोई कंक्लूजन या कोई सल्यूशन ही नहीं है। क्या पॉक्सो एक्ट का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है आज के डेट में, आपको लगता है ऐसा कुछ? बहुत 5% केसेस तो ऐसे होते ही है जहाँ गलत इस्तेमाल होता है, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे केसेस गलत आते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट के इम्प्लीमेंटेशन से क्या कुछ बदला है न्यायिक प्रक्रिया में? मेरे एक्सपीरियंस इन भागलपुर कोर्ट, मेरे हिसाब से फास्ट ट्रैक का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जिस हिसाब से कोर्ट प्रोसीडिंग्स चलती है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, चीज़ें बहुत स्लो चलती है। जैसे मैं अपना ही अगर आपको एग्जांपल दे दूँ, फास्ट ट्रैक कोर्ट, जैसे कोर्ट ने 138 चेक बाउंस का केस है, उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स सेटअप किए थे कि 1.5 साल में चेक बाउंसेस के केसेस निपट जाने चाहिए। बट मैं खुद भी अगर कोर्ट जाती हूँ और देखती हूँ, मुझे लगता है कि चीज़ें जल्दी होनी चाहिए, मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको जल्दी जस्टिस मिलना चाहिए। बट कोर्ट में मैं देखती हूँ हमेशा डेट पड़ जाता है, या सामने वाले वकील नहीं आते हैं, या नकल फाइल किया है तो उसको ऑब्टेन करने में समय लग जाता है, जिसमें आराम से 5 महीना 6 महीना तो इसी चीज़ में निकल जाता है। तो ये मेरे हिसाब से तो फास्ट ट्रैक नहीं हुआ। फास्ट ट्रैक तब होता जब वो डे टू डेट केस चल रहा होता। एक बार डेट हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, 3 के बाद नहीं होना चाहिए। बट इसका इम्प्लीमेंटेशन मुझे नहीं लगता है कि हमारे जुडिशियल सिस्टम में है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से महिलाओं को, क्या परामर्श देना चाहेंगे, खास करके महिलाओं को, बच्चियों को क्या जागरूकता देना चाहिए? मैं यही बोलना चाहूँगी सारी महिलाओं को, एंड ऑल माई लाइक द पीपल ऑफ लीगल फ्रेटर्निटी, या जो भी लोग, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियाँ हो, जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको इस फील्ड में बेझिझक आना चाहिए और उनको खुद देखना चाहिए कि किस तरीके से वो इस सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि आधे से ज़्यादा वकील या आधे से ज़्यादा लोग कोर्ट सिर्फ जा रहे हैं, लेकिन कोर्ट में क्या कोर्ट के माध्यम से लोगों का काम हो रहा है, क्या कोर्ट के माध्यम से हम उतना रिलीफ लोगों को पहुंचा पा रहे हैं, क्या एज लॉयर्स हम लोगों को फ्री लीगल एड दे पा रहे हैं, ये उनका विचार का क्वेश्चन होना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि उनको कुछ बदलाव करना है या उनको ऐसा कुछ करना है जुडिशियल सिस्टम में जिसके वजह से एक प्रेसिडेंट सेट हो, या जिसकी वजह से असल में जो आज के डेट पे हम देखते हैं, हम लोग कितना पोस्ट देखते हैं, वायरल होता है कि इंडिया का जुडिशियल सिस्टम ऐसा है, इंडिया का जुडिशियल सिस्टम वैसा है, 30-30 साल तक, 50-50 साल तक यहाँ पर केस चलते हैं। बट क्यों चलते हैं? इसलिए चलते हैं क्योंकि लोग प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है। और मैं ये समझती हूँ फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स की ये दिक्कत होती है, लेकिन अगर वो आएंगे और समय देंगे इस चीज़ में, तो मुझे भरोसा है कि सब लोग इस चीज़ में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके एक बेटर जुडिशरी फॉर इंडिया क्रिएट कर सकते हैं। और मुझे लगता है ये तो एकदम प्राइम टाइम है जब यंग लोग को इस फील्ड में बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि हमारा
जिस हिसाब से इंडिया डेवलप कर रहा है, जिस हिसाब से इंडिया ग्लोबल हो रहा है, उस हिसाब से तो हमारी लीगल फील्ड में भी बहुत वाइड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप आर्टिकल लिखती हैं, आपका खुद का एक मैगजीन है, पेज भी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताओ। जी, मेरा एक पेज है द ऑनेस्ट हेराल्ड, अनवार्निश्ड ट्रुथ, अनफिल्टर्ड इनसाइट्स। उस पे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसे मुद्दों पे लिखूँ जो ज़रूरी है, जिसका जानना लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। वो ऐसे टॉपिक्स है जो मुझे लगता है हमारे जुडिशल सिस्टम का एक फ्लॉ है, और अगर उस चीज़ पे काम किया जाए तो न्याय बेहतर तरीके से लोगों को मिल पाएगा, लोगों का फेथ इन जुडिशरी और मजबूत होगा। और जो भी जुडिशरी आज के डेट पे पीछे चला गया है, एक टाइम पे हम कहते थे कि इंडिया का जुडिशरी इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट जुडिशरी इन द वर्ल्ड, बट टुडे आई डू नॉट सी दैट हैपनिंग बिकॉज देर आर वेरी ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम दैट हैज़ टू बी ट्रीटेड राइटली। और अगर वो सही तरीके से ट्रीट होता है और सही तरीके से उसको हम क्योर कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा कानूनन व्यवस्था एक बार फिर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जुडिशरी ऑफ द वर्ल्ड बन पाएगा। तो मैं अपने मैगज़ीन में वही सब करने की कोशिश करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ को समझें और उस चीज़ पे आवाज़ उठाएं, ताकि लोगों का भरोसा न्यायपालिका पे और मजबूत ही हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ। M News Live